नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। आज के एनालिसिस में हम यहां पे बात करने वाले हैं सिल्वर की। जानेंगे कि सिल्वर का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या हो सकता है, और इसके साथ साथ बात करने वाले हैं कमिंग मंडे यानी कि 16 ऑफ सितंबर को हमारा इंटरडे सेटअप हम यहां पे कैसे प्लान करके चल सकते हैं। सो गाइस, चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एनालिसिस। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार हम यहाँ पे बात करें कि हमने लास्ट वीक में यहाँ पे कैसे मार्केट को एक्सप्लोर किया और हमारी क्या प्लानिंग थी। उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम आज कहाँ पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइज, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो ना, तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके की एनालिसिस आपको इन फ्यूचर कभी भी मिस ना हो। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है। अगर आप कभी भूल भी गए हो तो वो नोटिफिकेशन आपको एज अ रिमाइंडर जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलो, सो बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सिल्वर में हमने यहाँ पे लास्ट वीक में कैसे कामकाज किया था। तो गाइस, चैनल पर जैसे कि ऑलरेडी बात की, फर्स्ट टाइम आया हो तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप पहले से हमारे साथ में हो तो आपको पता होगा कि हमने लास्ट वीक में क्या प्लान किया था। 84,150 हमने एक लेवल लिया था कि 84,150 अगर इसके ऊपर सिल्वर निकलती तो सिंपल हम यहाँ पर सिल्वर को बाय करके चलेंगे फॉर द टारगेट ऑफ। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग प्लान की थी 85,200 पर, और फाइनल प्रॉफिट बुकिंग जो प्लान की थी वो थी 86,150 पर। आप यहाँ पे देखो कितना हाई बना दिया है, 89,660 का हाई यहाँ पे क्रूड ऑयल ने बना दिया है, सॉरी सिल्वर ने यहाँ पे हाई बना दिया। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या, ये दोनों टारगेट जो थे हमने अचीव किए। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने इस सक्सेस को एंजॉय किया होगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमें आ रहा है यहाँ पे वीकली व्यू क्या हो सकता है सिल्वर के लिए, ठीक है। इसके चार्ट, इसके लिए थोड़ा चार्ट को मैं श्रिंक कर रहा हूँ ताकि हम यहाँ पे प्रीवियस डेटा भी समझ सकें। देखो यार भाई, यहाँ पे अगर आपको समझना है ना, तो आपको सीखना बहुत कुछ पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि तभी समझ में आएगा जब आपसे कुछ समझता होगा या कुछ आपको यहाँ पे वर्डिंग्स टर्मिनोलॉजी भी समझ में आती होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सिल्वर का अभी जो है करंट सिनेरियो में क्या बिहेवियर है, सिल्वर कैसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक। आप यहाँ पे देखोगे ना, तो सिल्वर 96,000 के आसपास से कंटिन्यू फॉल कर रहा था। फॉल करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बेस बनाया, ये बेस क्रिएट हुआ। देखो लास्ट वीक में भी हमने जब सिल्वर की एनालिसिस की थी वहाँ पर भी बात की थी, अगेन समझने की कोशिश करो। ये जो बेस क्रिएट हुआ, बेस जैसे शिफ्ट हुआ तो आपको यहाँ पर एक नया हाई देखने को मिला। अगेन ये बेस क्रिएट हुआ और बेस जैसे शिफ्ट हुआ, हमें यहाँ पे एक नया हाई देखने को मिला। इसके बाद सिल्वर ने, अगर आप देखोगे तो एक करेक्शन लिया, करेक्शन लेने के बाद थोड़ा अपसाइड जाता है और वापस जो है वो नीचे जाता है। मतलब क्या, ये एक हाई में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बेस क्रिएट किया, और जैसे ये बेस जो है शिफ्ट हुआ, हमें यहाँ पे नया लो देखने को मिल जाता है। मतलब एक कंटिन्यू फॉल देखने को मिलता है। उसके बाद मार्केट में थोड़ा करेक्शन आता है, करेक्शन आने का बाद वापस जो है मार्केट में फॉल होता है, लेकिन ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है इसको ब्रेक करके जो है सिल्वर एक नया हाई बना देता है। एवन ये वाला भी जो स्विंग हाई है, मतलब ये वाला जो स्विंग हाई है जो अभी मार्केट, करेंट मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसको भी ब्रेक करके सिल्वर ने नियर अबाउट 89,080 के आसपास जाके जो है वो क्लोजिंग दी है, ठीक है। जबकि अगर हाई की बात करें तो जो हाई बना है वो बना है 89,660। ये सिल्वर का हाई है लास्ट वीक की ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, हम इतनी सब सारी बातें कर क्यों रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस से। देखो बहुत बड़ा लॉजिक होता है। पहला लॉजिक अगर हम बात करें कि ये इतना ज़्यादा डार्क क्यों मैंने बताया है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये एक एरिया है जो अभी करंट सिनेरियो में सिल्वर के लिए रेजिस्टेंस था, और इस एरिया के ऊपर कहीं आप जाके देखोगे तो सिल्वर ने क्लोजिंग दे दी है। मतलब इसकी जो वैल्यू थी वो वैल्यू अब क्या हो चुकी है, वो ख़त्म हो गई, क्योंकि ये जो एरिया है ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है और इसके ऊपर जाके सिल्वर ने क्लोजिंग भी दे दी है। अब कैसे कामकाज करेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले बिहेवियर समझो। सिल्वर आया, नीचे डाउन आया, फिर वापस अप ट्रेंड में करेक्ट होता है, यहाँ बेस क्रिएट करता है, और जैसे ही बेस शिफ्ट होती है हमें एक नया लो देखने को मिल जाता है। अगेन यहाँ पर बेस क्रिएट करता है, और जैसे ही ये बेस शिफ्ट होती है तो हमें यहाँ मार्केट में मल्टीपल ऑफ ब्रेकआउट्स टूटते हुए देखे, और हमें यहाँ पे एक नया हाई बनाते हुए देखा सिल्वर 89,660 का, ठीक है। सो करंट सिनेरियो में यहाँ पे ये क्रूड, सॉरी सिल्वर ने हाई बना दिया है 89,606, ठीक। कामकाज कैसे करेंगे,
कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ गया कि एक अप ट्रेंड में एंटर हो चुका है सिल्वर। कैसे कामकाज करेंगे समझते हैं। इसके लिए चार्ट को थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम इन कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे चीज़ें समझ में आए। भाई तो चार्ट को कर लिया थोड़ा सा जूम इन। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो क्या कर रहा है। ये जो प्रीवियस हाई वाला एरिया था, ठीक है, प्रीवियस हाई वाला एरिया मतलब कौन से एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले एरिया की। इसका तो ऑलरेडी जो है वो ब्रेकआउट होकर ऊपर साइड में जाके सिल्वर ने क्लोजिंग भी दे दी है, ठीक। दैट मीन्स अब इसकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। कैसे कामकाज करेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये एक एरिया था 84,800। यहाँ से अगर आप देखोगे तो सिल्वर में एक तरफा रैली आई है और ये सीधे जाके पहुँच लिया है 89,660 पर, ठीक है। लगभग अगर मैं बात करूँ तो 5,000 पॉइंट्स का यहाँ पे एक तरफा रैली में देखने को मिला यहाँ पे सिल्वर ने, ठीक है। तो अगर आप देख रहे होगे कि सिल्वर जो एक तरफा कंटिन्यू अपसाइड में ट्रैवल किया, तो कहीं ना कहीं एक करेक्शन आना बहुत ज़रूरी है सिल्वर में, ठीक है। सो वो करेक्शन आपका आ सकता है 87,000 के आसपास, 87,300 के आसपास। मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको सिल्वर यहाँ कहीं इस तरीके से दिखती है और कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती हुई दिखती है, तो जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा तो आप यहाँ पे सिल्वर को जो है वो लॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। सो पहली प्रॉफिट बुकिंग होगी वो नियर अबाउट 89,600 के आसपास होगी, और जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी यहाँ पे वो होगी नियर अबाउट 91,000 के आसपास, ठीक है। कब, जब यहाँ पे 87,300 के ऊपर जाके सिल्वर यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। और ये करेक्शन के बाद इस तरीके से जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आया और चला गया। डायरेक्ट जाएगा तो इस तरीके से आपको टारगेट नहीं मिलेंगे, ठीक है। मतलब पहला सिनेरियो क्या समझा हमने, इस तरीके से अगर गिरता है और यहाँ कहीं से अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखता है तो हम यहाँ पे सिल्वर को लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा व्यू क्या है कि मान लो यहाँ पे आया और सिल्वर यहाँ से रिवर्स नहीं होता, वापस कहने का मतलब क्या, 87,300 का लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है डाउन साइड में, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे सिल्वर को शॉर्ट करके चलेंगे। पहली प्रॉफिट बुकिंग होगी हमारी, ये जो एरिया है जहाँ पे काफ़ी टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने। लेवल की बात करें तो 86,000, ठीक है। तो 87,300 के नीचे अगर मान लो सिल्वर निकलता है तो यहाँ पे पहली प्रॉफिट बुकिंग होगी 86,000 पे, और जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी वो होगी 84,800 पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला एरिया, यहाँ पे ये दूसरा एरिया हो गया, ठीक है। तो आपको सिनेरियो समझ में आ रहा है कि कैसे कामकाज करेंगे। तो ये रहा हमारा ट्रेड सेटअप नंबर 2, ठीक है। बात कर लेते हैं ट्रेड सेटअप नंबर 3 की कि कैसे कामकाज करना है। मान लो सिल्वर खुलते ही जो है वो लास्ट वीक का हाई मतलब 89,600 के ऊपर ट्रैवल करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल 89,606 के ऊपर हम यहाँ पे लॉन्ग करके चलेंगे फॉर द टारगेट ऑफ, आप यहाँ पे देख रहे होगे पहला टारगेट हमारा होगा यहाँ पे 91,000 का, और जो दूसरा टारगेट हम यहाँ पे प्लान करके चल रहे हैं नियर अबाउट 92,200, ठीक है। ये सारे जो हमें लेवल मिले हैं अगर आप देखोगे तो प्रीवियस डेटा में कहीं ना कहीं या तो ये सपोर्ट है या एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो गाइस आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वीकली व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास में 3 ट्रेड सेटअप बनते हैं। सो ये तीसरा ट्रेड सेटअप था, 2 ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किए, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मंडे को हम यहाँ पे अपना इंटरडे प्लानिंग कैसे करके चल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चार्ट को करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे मंडे की प्लानिंग कर सकें, ठीक है गाइस। चलो सो आप देखो यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर ने कैसे कामकाज किया। नियर अबाउट यहाँ पे ओपन होती है और यहाँ ओपन होने के बाद आप देखोगे तो लगभग शाम को 6 बजे तक सिल्वर ने इसी रेंज में ट्रेड किया है, और जैसे ये रेंज शिफ्ट होती है तो हमें अप साइड में अगर आप देखोगे तो एक नया हाई देखने को मिल जाता है, ठीक है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर ने कुछ इस जोन के अंदर कामकाज किया है, इसके बाहर नहीं निकला है, ठीक है। कौन सा लेवल है अप साइड की अगर बात करें तो वही 606, और डाउन साइड की बात करें तो आप देखो यार ये एक एरिया है जो सपोर्ट एरिया है, और लेवल की बात करें तो कौन सा लेवल है 88,600, ठीक है। सो यहाँ पे अप साइड में आपको मिलता है 89,600 और डाउन साइड में 88,600। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए प्लान करके चल रहे हैं मंडे को, वो होगी 88,000 पर,
ठीक है, अगर इसके नीचे निकलता है 88,600 के नीचे निकलता है तो 88,000 पे हमारी फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी मंडे के दिन। और अगर मान लो सेम एज इट इज अगर 89,606 के ऊपर निकल जाता है सिल्वर, तो सिंपल हम यहाँ पे सिल्वर को बाय करके चलेंगे फॉर द टारगेट ऑफ, यहाँ पे जो हम फाइनल टारगेट यहाँ पे लेके चल रहे हैं वो चल रहे हैं यहाँ पे नियर अबाउट 90,100 पर, ठीक है, सॉरी 100 पे। सो गाइस ओवरऑल अभी हमने बात कर ली यहाँ पे कैसे मंडे को प्लान करना है, और उसके पहले हमने बात की थी कि हमारा वीकली व्यू क्या होगा। ठीक है गाइस, आई होप आप सभी लोग को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। एनालिसिस समझ में आ रही ना, वीडियो को ज़रूर लाइक करो, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो इन फ्यूचर इस तरीके की एनालिसिस आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है गाइस, नेचुरल गैस का वीडियो ज़रूर देखना है क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ लर्निंग है, काफ़ी कुछ वहाँ पे मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। ठीक है गाइस, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।